आके तेरे शहर में अपने गांव से भी गए, यहाँ मकान मिल ना सका, पेड़ों की छांव से भी गए। नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम आपको लेकर आए हैं उस जगह जहां पूरे देश दुनिया से लोग आकर अपने आप को ठीक करते हैं। जी हाँ, फरीदाबाद में ये जगह है जीवा ग्राम और जीवा ग्राम सेंटर फॉर वेलबींग। बात करेंगे इस संस्थान को, इस जीवा ग्राम को, सेंटर फॉर वेलबींग को NABH से मान्यता प्राप्त है आयुष हॉस्पिटल के रूप में। एक ऐसा गांव जिसमें आप बार बार आना चाहेंगे और भीतर से आपको दिखाएंगे कि कैसा सुंदर है ये गांव। ये मंदिर है। मंदिर बिल्कुल जैसे ही जीवा ग्राम शुरू होता है, जीवा ग्राम शुरू होते ही सबसे पहले ये मंदिर यहाँ दिखाई देता है। आपको बताएंगे कि कैसे पहले के ज़माने में भारतीय अपने आप को प्रकृति के नज़दीक ले जाकर किस तरह से स्वस्थ रखते थे, वो आपको दिखाएंगे। आइए भीतर चलेंगे। सब नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। आप आम तौर पर उन्हें टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन आज आपके साथ हम उनके साथ लाइव ये जीवा ग्राम का टूर करेंगे और आपको दिखाएंगे ये जो शानदार जगह है जहां लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रकृति और भारतीय स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। फरीदाबाद में हमने एक यूनिक जगह बनाई है। वैसे तो ये हमारा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। दुनिया वालों ने देख लिया, फरीदाबाद वालों ने नहीं देखा। फरीदाबाद वाले आपके थ्रू देख रहे हैं। वैसे तो ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी। और NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, यानी कि जो सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, हरियाणा का पहला है, पहला हॉस्पिटल जिसको NABH का सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपने बाहर से भी देखा होगा, तो आपको एक अलग माहौल दिखता है। नहीं है अस्पताल है। हाँ, ये एक हीलिंग एटमॉस्फेयर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। आप अगर देखेंगे, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे हमारी दीवारें हैं, दीवारें देखें तो दीवारों पर गोबर का लेप है। गोबर में जो है चंदन, नीम, हल्दी, ये सब जड़ी बूटियाँ मिला करके ये पूरी बिल्डिंग पर इस तरह का लेप है। इसका फ़ायदा क्या होता है? नंबर एक, आपको जो है एक नेचुरल फीलिंग आती है और ये हीलिंग भी है। हमारे पुराने समय में जो अभी सज्जन जैन जी बैठे थे, हाँ जी, तो अचंभा कर रहे थे कि पहली बार आया सौरभ। अच्छा, मैंने कहा हाँ सर। कोई बात नहीं जी। वो जो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए जी। हाँ जी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फरीदाबाद में एक विश्व स्तर का हमने जो है एक हीलिंग सेंटर बनाया है। वैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, साथ में योगा है, नेचुरोपैथी है, राग चिकित्सा जिसको म्यूज़िक थेरेपी बोलते हैं आज की भाषा में, वो यहाँ पर है। और हमारा एक उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए वो केवल चिकित्सा करा के ना जाए, चिकित्सा तो होगी उसकी, लेकिन वो कुछ यहाँ से सीख करके जाए। हमारी जो कंपनी की एक कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, उसमें एक वैल्यू है सक्षम, कि जो भी कोई आए उसको एम्पावर करते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाके फिर आप गड़बड़ करें तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर जब रोगी आते हैं तो उनको हम ये भी शिक्षित करते हैं कि भाई आपकी कौन सी प्रकृति है, आपको क्या खाना चाहिए, मौसम के अनुसार कौन कौन सी रेसिपीज हेल्दी है, हमारी किचन है, उसमें उनको बाकायदा उनकी क्लास भी होती है और उनको सिखाते हैं। चलें डॉक्टर साहब, एक बार देखें जरा। जिसमें अलग अलग जो लोगों के साथ फोटोज लगी हैं, तो आप देखेंगे कई सारे राष्ट्रपति हैं और कुछ बॉलीवुड के स्टार्स हैं और कुछ विदेश के कुछ पॉलिटिशियंस, WHO के कुछ जो है कर्मचारी यहाँ पर हैं। ये आप देखें तो लिथुआनिया के पार्लियामेंट में मैं गया था, वहाँ पर मैंने लेक्चर दिया था। और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जो है मेरा एक लेक्चर हुआ था वहाँ का। तो ये हमारी थोड़ी सी
एक लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए कि भाई हमारा जो काम है वो केवल फरीदाबाद तो हमारा बेस है, लेकिन पूरे विश्व में हम सेवाएं देते हैं। लगभग 40 देशों में मैं पर्सनली विजिट कर चुका हूँ और आज आयुर्वेद की जो दोबारा से एक तरह से कहें भारत के अंदर भी बहुत इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। ख़ास तौर से कोविड के बाद अगर आप देखें तो लोगों को ये समझ आ गया है कि भाई हमें कहीं ना कहीं अपने पुराने रूट्स पर वापस जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखो ये जैसे हमारे यहाँ पर थोड़ी एक इसको हम ऐसे तो गिफ्ट शॉप बोलते हैं, लेकिन जो रोगी आते हैं कई बार हम उनको हमारी एक आर्ट थेरेपी की पूरा एक सेक्शन है, तो उसमें लोग कुछ बनाते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं। ये जैसे बांस के अंदर ये लाइट बनाई है, उस पर जो है पेंटिंग की है। तो कुछ लोग ये चीज़ें सीख करके भी जाते हैं और उनको अपने घर भी वापस ले जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लोग जब जाएं तो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ भी लेके जाएं यादगार, जिसको कि वो प्रयोग कर सकें अपने लिए। इसके बाद आप आए थोड़ा इधर तो दिखाते हैं आपको। ये एक हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ कॉरपोरेट के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी टीम के साथ, और वो जैसे कई होता है ना, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, अपनी कंपनी के बारे में आगे ग्रोथ के प्लान करते हैं, जो मेन लोग उनके होते हैं। तो उनके लिए हमने ये स्पेस दिया है कि अभी यहाँ आकर वो करें, अपनी मीटिंग भी करें, साथ में सात्विक भोजन का वो सेवन करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें, जो कि हमारे शिरोधारा है या जो पंचकर्म की चिकित्साएं हैं जी। ये हमारी कोर वैल्यूज जो मैं बता रहा था आपको, सक्षम के एम्पावरिंग द हेल्थ सीकर्स, जो भी यहाँ हैं उनको हम कुछ न कुछ सिखाएं। सद्भाव, यानी कि जितने भी हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो सब सद्भाव के साथ काम करते हैं। उनको जो है हमने ट्रेनिंग देते हैं कि भाई जो भी रोगी आता है उसको बिल्कुल अपने परिवार की तरह से आपको समझ करके उनके साथ व्यवहार करना है। संतुलन यानी कि हमें उनके अंदर जो भी शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर जो भी इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करना है। और प्रमाण जो है एक बहुत बड़ा एक हमारे आयुर्वेद, जीवा आयुर्वेद का हमारा हिस्सा है, जिसमें हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसको हम आजकल कहते हैं ना, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक साइंटिफिक एविडेंस, शास्त्र का आधार है, लेकिन साइंस को भी साथ में जोड़ा है। और हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है, कोई वात प्रकृति है, कोई कफ प्रकृति है, तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही जो है उसको प्रकृति, फिर उसकी विकृति, उसको समझ करके फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। ये हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का एक कक्ष है, वैद्य जो हमारे होते हैं। तो अभी जैसे डॉक्टर हैं यहाँ पर, कंसल्टेशन चल रही है जी। फार्मेसी है, जिसमें हमारे अपनी बनी हुई औषधियाँ हैं, अपनी जो निर्माणशाला है हमारी, और इसमें लगभग हम अपने 500 प्रकार के क्लासिकल फार्मूलेशंस बनाते हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ पेटेंट फार्मूलेशंस भी हैं। ये स्वामी जी भी हैं यहाँ पर। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम और पूरा इंटरनेशनल का संभालते हैं। तो स्वामी जी भी नहीं, ठीक है, अच्छा लगता है। इन लोगों ने अच्छा क्या, डॉक्टर लोग भी अच्छे हैं, ट्रेन भी कर दिया है, स्टाफ अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है, तो अच्छा है, बहुत सुंदर। स्वामी जी तो कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, जब भी समय मिलता है उनको व्यस्त समय से, तो आकर के थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अपना एक तरह से हम कहते हैं ना, गाड़ी की सर्विसिंग कराना।
पिछले कम से कम 15-16 महीने से हाँ जी। फुर्सत नहीं था, मैंने कहा ही 4-5 दिन का फुर्सत में आ गया। ठीक है सर। अच्छा जी, ये हमारा जो जब लोग आते हैं यहाँ पर जी डॉक्टर साहब। तो उनको हम कुछ रेसिपीज बना करके सिखाते हैं। अच्छा, किचन। हेल्दी हैं, नहीं तो लोग क्या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक या चाय पीते रहते हैं। अब गर्मी में तो चाय का कोई मीनिंग बनता नहीं है। जब 40 डिग्री टेम्परेचर है तो इतनी गर्म चीज़ पियेंगे तो फिर उससे रोग होगा। और फिर इसके साथ साथ कई बार ग्रुप्स आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। जो ग्रुप्स पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ क्लासेस होती हैं। तो होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे, छोटी छोटी बीमारियाँ घर पे कैसे ठीक करें, वो सब यहाँ सिखाया जाता है। रोगियों को भी सिखाते हैं। और ये जीवाग्राम कहें तो एक फ्यूजन है। हाँ जी, मॉडर्न और बिल्कुल जो हमारा ट्रेडिशन है उसका एक फ्यूजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि गांव जैसी फीलिंग आती है, लेकिन फैसिलिटी आपको 5 स्टार मिलेगी। फैसिलिटी 5 स्टार मिलेंगी, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात है। आजकल देखिए, आजकल लोग जो है वो पैसा खर्च करने में उनको डॉक्टर साहब, यहाँ परेशानी का नहीं है। आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये इसको ग्रीन बिल्डिंग का जो है, ग्रीन बिल्डिंग हम इसको कहते हैं, ग्रीन बिल्डिंग, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। इसीलिए कोई आपको जैसे केमिकल नहीं है दीवारों पर जी, तो कोई रेडिएशन वगैरह किसी तरह का कुछ नहीं होगा। अब आपको थोड़ा मैं अपना ट्रीटमेंट रूम दिखाता हूँ। देखो, आवाज आती है पानी की, इसी से बहुत हीलिंग होती है। आपने कई बार म्यूजिक सुना होगा ना, यूट्यूब में कहते हैं रिलैक्सिंग म्यूजिक। जी, तो ये पानी का ही म्यूजिक अपने आप में बहुत रिलैक्सिंग होता है। पानी का म्यूजिक। बाकी आप देखेंगे तो पूरा, चाहे वो जमीन पर हमने पत्थर लगाया है, वो बिल्कुल एक ऐसा कि रस्टिक फील आए, कोई चमक धमक चिकनाई वो नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम गांव में वापस जाने की कोशिश करते हैं सभी लोग, अपनी रूट्स से वापस जुड़ने की। ये हमारा एक ट्रीटमेंट रूम है, थोड़ा शोधन। शोधन, हाँ जी, इसको शोधन मतलब डिटॉक्स जिसको कहते हैं जी। तो ये पूरा देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का डिज़ाइन है पूरा। तो जो रोगी आएंगे उनका यहाँ पर इस टेबल पर ट्रीटमेंट होता है। कई तरह की चिकित्सा, जैसे कि आपके अभ्यंगम है, शिरोधारा है, ये पोटली है, पोटली मसाज होती है। मतलब पूरा पंचकर्म जो हमारी थेरेपी है शास्त्रीय, वो यहाँ की जाती है। और इसके साथ साथ हाँ, इसी में जो हमने एक बनाया है, इसको स्टीमिंग भी इसी में हो जाती है। तो कई बार होता है ना, बैठ करके स्टीम कराते हैं, उसमें कई बार अनकंफर्टेबल होता है व्यक्ति। तो इसमें जैसे उसकी जब भाप देना होगा तो इसको बंद करते हैं, सिर उसका बाहर आ जाता है और पूरा ये कवर हो जाता है ऐसा। तो इसमें बाहर से, और स्टीम भी जो आएगी वो मेडिकेटेड है। तो जो पानी में जहाँ भाप बनता है उसमें जड़ी बूटियां डालते हैं, बहुत बढ़िया। तो जड़ी बूटी वाला भाप उसको लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई वो सोना वाला हिसाब नहीं है, ये बहुत जो है डीप लेवल की जो है क्लीनिंग होती है इससे, चिकित्सा। तो ये देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल यूनिक है। ये हमारा अपना डिजाइन, आपकी रिसर्च है ये। इसको जो है 2-in-1 कह दीजिए जी। अपना इसमें जो है टेबल की तरह भी इस्तेमाल होता है ये, और अभ्यंग जिसको आमतौर पर ऑयल मसाज बोलते हैं जी। और साथ में स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन, हमारी भाषा में कहें स्नेहन और स्वेदन, दोनों प्रकार की चिकित्सा। मतलब चिकना करना और पसीना लाना। जी डॉक्टर साहब जी, बहुत बढ़िया, शानदार। साथ में अटैच्ड बाथरूम भी है जी, क्योंकि कई बार एनिमा वगैरह देना होता है ना रोगी को जी, तो साथ में उसकी व्यवस्था भी है। फैसिलिटीज सारी 5 स्टार, बिल्कुल, और फीलिंग गांव की। जी। अब आपको हम अपना योगा का दिखाते हैं जी। ये हमारा योगा हॉल है। तो यहाँ पर देखें आप, जैसे लोग, इसका भी डिज़ाइन अगर देखें ऊपर एक बार दिखाइए आप थोड़ा।
ये पहला डिज़ाइन आप देखेंगे जहाँ बांस को, बेम्बू को बेंड किया गया है, नहीं तो सीधे होते हैं ना बांस तो ये इसको कर्व किया गया है और इसमें बड़ी मेहनत हुई थी। इसका एक तरीका है, पूरा इसको गर्म करके थोड़ा बेंड करके फिर नट बोल्ट इसमें लगाए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में और वास्तु के हिसाब से इसका पूरा डिज़ाइन है। लेकिन साथ में एसी भी लगा हुआ है तो फैसिलिटी आपको हर प्रकार से उस तरह की है कि लगभग 90% जो रोगी आते हैं शारीरिक रोगी, उनका कारण माइंड में है। इवन डायबिटीज के इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनका रोग जो है इमोशनल कारण से, किसी की मृत्यु हो गई घर में, कोई इमोशनल ब्रेकअप हो गया, डॉक्टर ब्रेकअप हो गया जी, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है आजकल जी। और उसके कारण जो इमोशनल डिस्टरबेंस होता है तो हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है। छोटी लड़कियों में पीसीओडी बहुत कॉमन बीमारी जी, ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं कई आज तरह। मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो किसी बच्ची ने तो फर्स्ट पीरियड्स थे उसके, हाँ जी, और उसमें टेंशन में उसने सुसाइड कर लिया। हाँ तो उसको नॉलेज नहीं होगी या तो जी। इसके बारे में। तो ये हमारा पूरा ये मिट्टी का बना हुआ है, देख सकते हैं आप ये ऊपर। इसमें तो हमने ईंट भी मिट्टी की लगाई है, कच्ची ईंट लगाई है। एक ये सेक्शन है हमारा जिसमें लोग आके पेंटिंग करें, तो ये पूरी व्यवस्था है उनके लिए। तो जब उनकी थेरेपी जब समाप्त हो जाती है, खाली टाइम में आकर के वो कोई ड्राइंग कर सकते हैं या ये से कुल्हड़ के ऊपर कुल्हड़ लेके उस पर कुछ आर्ट बना सकते हैं, या ये बेम्बू की लाइट्स जो मैं दिखा रहा था आपको पहले, ये सब यहीं पर बांस का वो टुकड़ा लेकर के उस पर उन्होंने पेंटिंग की हुई है। तो जैसे अभी आपको हम अपने किचन में ले जाएंगे तो वहाँ इस तरह के पत्तल जो है हम यूज करते हैं भोजन जब खाना खाने, ये भी यहीं बनती है डॉक्टर? ये सब इसी मशीन पर बनाई जाती है, पत्तल प्रेस करके, और साथ में कुल्हड़ देते हैं, है ना। ये इस तरह की छोटी प्लेट भी बनती है, ये वाली, ये हाँ, ये छोटी प्लेट है, वो बड़ी प्लेट है, तो ये भी यहीं पर बनाए जाते हैं सब। इसके बाद हमारा ये पॉटरी सेक्शन है अलग से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ ये सब यहीं बनता है। हाँ जी, और इसमें जो कई रोगी आते हैं वो भी अपने आकर के बनाते हैं यहाँ पर बैठ करके। ये मिट्टी और ये सब बनाने का इसका चाक है। अच्छा, हाँ, ये चाक इसके ऊपर बनाया जाता है। अच्छा, प्रोडक्शन भी यहीं है? सब यहीं पर बनता है, यहीं पर बना करके फिर इसको पकाया जाता है। वैदिक पॉटरी। हाँ जी, और इसके साथ इधर थोड़ा ये और है एक विभाग, इसमें इस तरह की चीजें, माला टाइप की या कुछ झालर बनानी है, क्राफ्ट वर्क जो है, क्राफ्ट वर्क इस तरह। तो इससे भी जो है हीलिंग होती है, माइंड शांत रहता है। क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों का माइंड जो है वो कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं ना, राजसिक तामसिक एक्टिविटीज में लगा हुआ रहता है जी। तो उसके कारण फिर उनको बहुत सारे मानसिक तनाव टाइप की चीजें। टेम्परेचर तो वैसे भी कंट्रोल रहता है डॉक्टर साहब यहाँ? हाँ, काफी मौसम अच्छा रहता है। ये एक हमने चारों तरफ इसके वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है पूरा, है ना। तो अगर आपको पैदल चलना है तो इसके चारों तरफ आप ये, और अलग अलग तरह के जो हमारे पेड़ हैं यहाँ पर, बरगद का पेड़ ये है,
जैसा आप पूछ रहे थे कि कितने प्रकार के, तो एक तो हमारे जो 9 ग्रह होते हैं जी उनके अनुसार पौधे होते हैं। जैसे हमने हर जगह ये भी लगाए, जैसे बेल है, तो हाँ जी। बेल है, इसके फायदे क्या हैं? बेल वृक्ष जैसे डायरिया में काम आता है, पाइल्स में काम आता है, ट्यूबरकुलोसिस में काम आता है। जी। तो हर जगह ये एक शिक्षा के लिए भी लोगों को, जैसे ये उसका पेड़ है महुआ का, जिसको मरुआ कहते हैं इसको, जिसको अपना कहते हैं ना जो वन तुलसी, वन तुलसी। ये हमने एक ट्री हाउस बनाया है यहाँ पर। अच्छा, तो इसमें बैठ करके मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी शांत जगह है। देखें डॉक्टर साहब इसको तो। हाँ बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार यहाँ से भी दृश्य आपको दिखाई देगा। जीवाग्राम का एक एक कोने से आपको नजर आएगा। तो ये जैसे ट्री हाउस के बारे में भी हमने थोड़ा लिखा है। ट्री हाउस मेडिटेशन जो है अपने आराम से बैठ करके, क्योंकि एक तो आपको एक फीलिंग आती है कि आप पेड़ों के बीच में बैठे प्रकृति के बीच हाँ जी। बैठे हैं। ये देखें, और यहाँ से बाहर निकल कर खड़े हो जाएं तो एकदम पेड़ पर ही हैं आप ये जी। समझें। और ये जो आप देख रहे हैं पेड़ यहाँ पर, जी। ये जैसे ग्रह है, ये राहु का है। अच्छा, दूरवा। हाँ जी। ये पलाश है, पलाश का पेड़ आप जानते हैं ना। हाँ जी। ये ग्रह इसका चंद्र ग्रह है। अपामार्ग का बुध ग्रह है, चिरचिटा जिसको कहते हैं ना गाँव में। जी। ये आपके हर नक्षत्र के अलग अलग जो है 27 नक्षत्र के हिसाब से, जैसे अर्जुन का है तो ये आपका नक्षत्र इसका स्वाति नक्षत्र के लिए। और साथ में हमने ये भी लिखा है कि वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। और अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आपका कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, कौन सा आपका जन्म का ग्रह है, उस वृक्ष के पास जाकर के आप थोड़ा बैठें, थोड़ा मंत्रोच्चारण करें, तो उससे बहुत फायदा होता है आपके। बहुत फायदा होता है। तो आप ये देख सकते हैं जी। खैर का पेड़ है, मृगशिरा नक्षत्र के लिए। हाँ जी। जो वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को बेल कम का हमने करता है। देखा था, बेल ये चित्रा नक्षत्र का है जी। वात और पित्त को बढ़ाता है, कफ को कम। रीठा, हाँ जी, कनेर, हाँ जी। पलाश, बरगद, जी। तमाम वृक्ष हैं। नक्षत्र वन यहाँ आपको देखने को मिलेगा फरीदाबाद। और ये तो देख ही रहे हैं आप, जीवाग्राम। साथ में इधर हमने एक ऑर्गेनिक फार्म अपना बनाया है। ओके। तो जो सब्जियां वगैरह यहाँ पर जो हम देते हैं रोगियों को, तो अच्छा, तो सब्जियां यही? बिना पेस्टिसाइड के, बिल्कुल अपना जो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां हैं, बैंगन या कुछ और गाय भी रखी हुई है। तो गाय भी। अच्छा। देसी गाय है, तो देसी गाय का दूध जो होता है उसका प्रयोग औषधि में भी किया जाता है। जी। तो ये अपना ऑर्गेनिक फार्म है, साथ में अटैच्ड ऑर्गेनिक फार्म है। इधर थोड़ा लोग जो आते हैं पार्किंग के लिए जगह भी इसमें बनाई। यहाँ पर जो कुल्हड़ आपने देखे थे जी, उनको पकाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। अच्छा। उनको पकाया जाता है ना बनाने अच्छा, के बाद। ये जो पकाने की जगह। उपलों में जला करके उनको पकाया जाता है। यहाँ जो और खास तौर लताओं जो- से आच्छादित हाँ जी, ये जो मार्ग है, बिल्कुल। ये आपको दिखेगा। और शांति, शांति तो डॉक्टर पीस साहब। पीस है, शांति है। और एक पूरा हमने एनर्जी क्रिएट की है कि जैसे आपने भी महसूस किया, आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ जी। पर चलते हुए। तो वो सभी जो भी यहाँ आकर रहते हैं, सबका ये मानना है कि यहाँ आते ही जो है मतलब ऑलमोस्ट आधी व्याधा, आधी व्याधि जो है वो ठीक हो जाती है। माइंड रिलैक्स हो जाता है जी। अब आपको एक और बहुत बढ़िया चीज दिखाते हैं। जी। ये हमारी जो प्राचीन गांव की जो किचन है, अच्छा। इंडियन किचन हमने बनाई है यहाँ पर।
ये देखें आप, आइए। ये इंडियन किचन। और वाह, तो इसमें जैसे आप गांव में ना चक्की से आटा पीसते हैं, जी तो चक्की। ये चक्की है आटा पीसने के लिए। हम्म, तो रोगियों को हम ये भी थोड़ा प्रेरित करते हैं कि भाई अपनी जड़ों से वापस जुड़ें आप। चूल्हा चक्की में तो फंसे चूल्हा चाकी है लेकिन चिमनी भी लगी है हैं। जी डॉक्टर साहब, और एसी भी लगा है, बिल्कुल। वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो साथ में जो है दूध बिलोने के लिए, आपको मालूम है पहले गांव में जैसे जी दूध बिलोनी। हाँ, ये और तो फिर ये पीढ़ा जैसे होते थे गांव में, है ना। हाँ, तो आपको बूढ़े हैं। यहाँ वैसे भी, मतलब वैसे भी मजा आएगा। जी फरीदाबाद आप यहाँ विजिट करेंगे, यहाँ आएंगे और स्वास्थ्य लाभ के लिए आएंगे, तो आपको वैसे भी यहाँ आनंद आएगा। डॉक्टर साहब, केवल बीमार होकर ही आया आदमी यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, जी, तो साल में एक बार तो हर व्यक्ति को ये करना चाहिए सफाई। तो सफाई कई बार करनी मैं चाहिए। कहता हूँ कि ये हमारी तो गैराज है। इसका भी कोई कितने दिन का, डॉक्टर साहब, ये जो शोधन प्रक्रिया कितने शोधन दिन की? प्रक्रिया में लगभग मिनिमम 7 दिन का तो होना चाहिए। 7 दिन 7 के दिन लिए में बहुत अच्छी क्लिनिक, मोबाइल बंद करके आदमी यहाँ आ जाए। हाँ, बिल्कुल शांति से। बिल्कुल हमारे यहाँ सुबह देखिए, सुबह जब आप उठते हैं जी, तो सुबह हवन होता है, यज्ञ होता है, मंदिर है, और वहीं से शुरुआत वहीं की से थी हमने शुरुआत आज अपनी होती इस है। डॉक्यूमेंट्री हाँ, की। उसके जी, बाद फिर जो है योगा क्लास होती है, फिर उसके बाद आप जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, आयुर्वेदिक ब्रेकफास्ट, वो भी आपको हम किचन दिखाएंगे अपनी। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट्स होते हैं, दिन में एक्टिविटीज चलती रहती है। तो पूरा दिन ऐसा नहीं कि आप खाली रहेंगे। देखो चारपाई है अपने गांव की, जैसे खाट। हाँ, खाट पे माचे, बैठे। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं। और आपको बहुत, यहाँ आकर वास्तव में आपको बहुत शानदार लगेगा। जब आप यहाँ भीतर आएंगे तो आपको यहाँ आकर बहुत शानदार लगेगा। ये देख सकते हैं आप, एक एक कोने से आप देखेंगे इसको तो आपको हर कोने से कुछ नयापन दिखाई देगा। और वैसे डॉक्टर साहब, थोड़ी भूल भुलैया सी तो है ये, हाँ, भूल भुलैया तो होना ही चाहिए है? हाँ, आदमी को थोड़ा, क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा है कि आप किधर से भी जाओ आप अंदर प्रवेश उसमें पा सकते हो। और ये जैसे बेसमेंट में आ गए हम, लेकिन साथ में जमीन भी है। देखिए, हाँ, तो लग नहीं रहा बेसमेंट ऐसी है। बेसमेंट नहीं मिलेगी आपको जहाँ पर साथ में पेड़ भी लगे। जी, तो हम एक लेवल नीचे आ गए हैं। और ये हमारा जो है म्यूजिक थेरेपी, जिसको हम कहते हैं राग चिकित्सा, उसके राग लिए- चिकित्सा कक्ष में हम हाँ लोग। जी। तो ये है राज चिकित्सा डिपार्टमेंट। ये हमारे योगाचार्य जी हैं, योगी जी। तो इसमें जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के जो राग होते हैं हमारे पुराने, जैसे ये हेमवती राग है। तो ये किस चीज़ में, अर्थराइटिस में, गाउट में, जॉइंट पेन में, बैक में, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। अच्छा, म्यूजिक जो है वो एक तरह से हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वाइब्रेशन तो होती है म्यूजिक, जी, तो जब उससे हमारी रेजोनेंस होती है तो अंदर के ऑर्गन्स जो हैं उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जब जो है वो रेजोनेट करेगा तो वो स्वस्थ हो जाता है ऑर्गन आपका। तो ये जैसे एक आर्टिकल आया था कि सुश्रुत ने भी, 2700 साल पहले। उन्होंने भी म्यूजिक थेरेपी जो है उस टाइम प्रयोग की थी। तो इसमें अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। नगाड़ा, जी, उल्लास के समय, आमतौर पर युद्ध के समय या उल्लास के समय बजाया जाने नगाड़ा भी वाला। बजा सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। तो म्यूजिक अपने आप में एक बहुत शांति देने वाली चीज़ है। और हमारी जो भारतीय संगीत है, क्लासिकल राग जो हैं, वो अभी आज लोग उनको छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा रैप म्यूजिक में जा रहे हैं लोग, या फिर जो है वो आजकल कहते हैं पर शांति के लिए तो पॉप- लोग वापस पॉप भारतीय जो बीन भी है यहाँ पर, जो सपेरे बीन। वाली बीन भी बजा सकते हैं आप। देखिए यहाँ बीन है। ये कितनी कितनी साइंटिफिक चीज़ है, इनको देखो कहाँ। ये हमारी जो होते थे, ये घिया टाइप का, गोल घिया जो होता था, उससे बनाई जाती है। तो नेचुरल चीज़ है बिल्कुल। और जो इसमें से जो संगीत निकलता है वो तो हार्मोनल बैलेंस,
उसके साथ साथ हमारे जितना भी जिसको हम कहते हैं कि हमारे ऑर्गन्स में जो डिस्टर्बेंस लिफ्ट की सुविधा भी है डॉक्टर साहब? लिफ्ट की सुविधा भी है, आपको अभी ले चलते हैं, आइए। तो आप देखें ना, किधर से भी आप घुस के कहीं निकल जाएं। हाँ, ये है, हम बेसमेंट से फर्स्ट लेवल पर आ गए। और कल कल करता जल आप सुन सकते हैं, गिरते हुए पानी की आवाज़। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो भी अपने आप में चिकित्सा का काम करती है। कभी कभार हम यहाँ पर भी हवन करते हैं सुबह, है ना? अच्छा, तो एक आवाज़ भी आती है। ये फिर दूसरे हमारे जो वैद्य हैं उनके रूम्स हैं, जो रोगी आते हैं। तो वैद्य कक्ष, डॉक्टर्स हैं हमारे, अभी कंसल्टेशन चल रही है उनकी, वीडियो कंसल्टेशन। प्लीज देख सकते हैं। ये दूसरा कक्ष है, इसमें जैसे आप वो डॉक्टर उधर थे, ये भी हमारे पंचकर्म के एक्सपर्ट यानी डॉक्टर बैठते हैं, है ना? तो ये वैद्य की कंसल्टेशन रूम्स हैं। तो अब आपको थोड़ा हम दिखाते हैं, थोड़ा एक हमारा रिक्रिएशनल जो एरिया है। ये भी देखेंगे तो सब आप लिपाई है, गोबर की, गोबर, मिट्टी और हल्दी, हल्दी, चंदन, नीम। चंदन, नीम। तो अच्छी चीज ये है कि कोई केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं। दूसरा आपका कोई इतना इसमें मेंटेनेंस भी नहीं होता, जब भी कहीं थोड़ा बहुत निकलता है तो लिपाई कर दीजिए। ये जो है खाली समय में जो रोगी होते हैं तो उनको कुछ टाइम पास के लिए कैरम बोर्ड खेलना है, या उधर टेबल टेनिस है, चेस का है, या थोड़ा बाहर जाएं तो बाहर भी जो है कई बार हम इधर योगासन वगैरह, अच्छा, यहाँ भी पर्सनल लेवल पर भी कोई करना चाहे ना, तो ये सुबह सुबह उठ के लगता है कि बहुत अच्छा एरिया है। खास तौर से किधर भी आप देखें चारों तरफ तो हरियाली हरियाली दिखाई, जी, खेत दिखाई देते हैं। वो एरिया शायद आपने पहले कवर किया होगा, वो हमारा है कि जिसमें रिफ्लेक्सोलॉजिकल वॉकिंग है पूरा। अच्छा, वो आप देख रहे हैं ना पाथ, हाँ जी। तो वहाँ शुरू सबसे पहले मैग्नेट है, उसके बाद ये पत्थर आता है, फिर रेत आता है, उसके बाद पानी आता है। उन सब से होकर तो गुजरना इनमें पड़ता है नंगे पैर। हाँ, नंगे पैर इसमें चलने से हमारे पैर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के, वो रिचार्ज होते हैं। लोग पूछेंगे, मैं बताता नहीं कि ये फरीदाबाद में हूँ, हाँ जी, तो लोगों को समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर। ये थोड़ा सा एक रेस्टिंग एरिया है, लॉन्च, जिसमें जैसे बैठ करके कोई पुस्तक पढ़नी है। ये भी जैसे अब सारा फर्नीचर जो है, एक अच्छी बात ये मैं बताऊँ कि जितना फर्नीचर है सब यहीं पर बना है। अच्छा। बाहर से कुछ नहीं खरीदा मैं, यहीं पर अपना जो है कारपेंटर रख के पूरी व्यवस्था यहीं पर की। बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी है, तो कभी जैसे उनको कुछ दिखाना हो ना, डॉक्यूमेंट्री वगैरह, कोई शाम के समय कोई फिल्म दिखानी है, तो वो पर्दा नीचे आ जाता है इधर से। अच्छा, और ये प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, तो यहीं से वो, और बाकी बैठ करके लोग जो है अपना एकांत में, मुद्रा हॉल, मुद्रा हॉल है। ये भी कुछ खास जगह है डॉक्टर? हाँ, ये हमारे दूसरे योगाचार्य हैं, अभी ऑनलाइन क्लास उनकी चल रही है। अच्छा, तो यहाँ पर भी जो है रोगियों को बिठा करके पर्सनलाइज्ड चिकित्सा, या फिर जैसे अलग अलग प्रकार अच्छा, की ये ऑनलाइन ऑनलाइन सेशन भी होते हैं।
अच्छा, तो कई बार जो हमारे रोगी जो जब आकर के चले जाते हैं तो उनको कई बार ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसकी भी व्यवस्था हमने रखी है। अगेन आप देखेंगे, जैसे भी विंडो में से देखेंगे आपको हरियाली नजर जी बिल्कुल। यहाँ पर भी पर्सनलाइज्ड होता है ये सारा, मतलब 1 to 1। जो पहले आपने योगा हॉल देखा, वहाँ पर ग्रुप क्लास जनरल होती है, है, हाँ। और यहाँ पर जो है पर्सनलाइज थेरेपेटिकली उसको। ये जैसे कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, जी, तो कोई पुस्तकें पढ़नी है खाली समय में तो ये पुस्तकें पढ़ करके। ये एक और हमने बनाया हीलिंग ट्री। अच्छा। जो व्यक्ति जब स्वस्थ होकर चले जाते हैं तो इसके ऊपर कुछ लिख करके चले जाते हैं, है ना, ऑल इज राइट एज इट इज, आई लव इट, इस तरह से करके लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर अपने कमेंट्स लिख करके जाते हैं। तो हमने इसको हीलिंग ट्री का नाम दिया। जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हम थोड़ा एजुकेशन पर भी फोकस करते हैं। ये सब रूम्स हैं जी। नीचे आपने देखा थेरेपी रूम्स हैं, ये 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ये सारे तो हम टोटल कितने रूम्स डॉक्टर साहब? हमारे 24 रूम्स हैं टोटल, 24 अच्छा। कमरे हैं। तो आपको भी दिखाएंगे। डबल ऑक्यूपेंसी डॉक्टर साहब? हाँ जी, डबल ऑक्यूपेंसी के। ये क्लासरूम है। ये देखें, आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको एक और दुनिया दिखाई देगी। तो जैसे ही कुछ ग्रुप्स आते हैं या कोई हमें क्लास अपने जो यहाँ पर ठहरे हुए रोगी हैं उनके लिए भी क्लास अरेंज करनी है, तो एक प्रॉपर क्लासरूम है। अच्छा, इसका डिज़ाइन भी हमने बहुत बढ़िया बनाया कि जब बैठते हैं चारों तरफ तो आपस में डिस्कशन हो, साथ में अपना जो एक प्रोजेक्टर का फैसिलिटी है और बोर्ड, राइटिंग बोर्ड, वो सब ऐसा क्लासरूम हो तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा डॉक्टर जी हाँ साहब? जी। तो आप अगर देखेंगे, अगेन बात वही है कि दिखने में बड़ा वैसा लग रहा है ट्रेडिशनल, लेकिन पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ लैस। बहुत बढ़िया। यहाँ भी कुछ और रूम्स हैं और साथ में जो भोजनालय हमारा यहाँ पर है। अच्छा, सात्विक मील्स। आइए। अच्छा, वाह। तो ये 2 प्रकार की व्यवस्था इसमें है। आप इस तरह से कुर्सी मेज पर खा सकते हैं या आपको अपने भारतीय स्टाइल में। और जैसा मैंने बताया कि जो भोजन दिया जाता है पत्तल और कुल्हड़ में ही सब सर्व किया जाता है। दिखाइए भाई अपना, इस तरह के पत्तल होते हैं। ये कटोरी, चम्मच, मतलब पूरा नेचुरल। ये सब मंत्र वगैरह सब लिखे हैं। तो ये ऊपर भी इसका है, ऊपर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। अच्छा, ऊपर पे बैठने की हाँ, ऊपर बैठने का व्यवस्था है। और ये इधर से जा सकते हैं या फिर दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। उसमें फिर खाने के लिए यहाँ से खाना ऊपर भेज दिया जाता है। अच्छा, ये लिफ्ट है। इसमें खाना रख के ऊपर भेज दिया जाता है। आप डिजाइन देखेंगे, लाइट्स वगैरह जो है सब यहीं का हमारा अपना डिजाइन है ये पूरा। डॉक्टर साहब, ये शहर के अंदर एक नई दुनिया है। हाँ जी।
ये अलग गांव है। आप ये देखें ऊपर छत इसकी दिखाएं जरा। जी। ये पूरी बांस की बनी हुई है पूरी। तो अपने आप में एक यूनिक आर्किटेक्चर है ये। बहुत शानदार। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है। जी। तो ये बांसुरी वादन चल रहा है। वही सब गांव जैसा जी। पंच सितारा सुविधाओं से युक्त। जी। और नजदीक हो जाएगा ये तो पुल बनने के बाद तो। और हाँ, पुल बन जाएगा तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, आने जाने में लोगों को सुविधा हो जाएगी। ये भी देखिए डिजाइन ऐसा बनाया है, ऊपर से बंद है लेकिन ब्रीदिंग करती है बिल्डिंग। ब्रीदिंग करती है। हाँ जी। तो हम जीवा ग्राम देख रहे ये हैं। आप देख रहे हैं ना, ये जैसे जी। बीच में सब ब्रीदिंग स्पेस है। धूल नहीं आती है, मिट्टी नहीं आती हाँ, है, लेकिन बारिश का भी पानी नहीं आता, लेकिन हवा आती है, छनकर आती है। तो हमने नाम जो है, जो चक्र होते हैं ना, जैसे मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र, तो उसके ऊपर तो आप देखें तो रूम में सब फैसिलिटीज हैं। आपका जैसे फोन है, और ये अपनी आयुर्वेदिक चाय जी। या फिर इनको ये पर्दा खोल दो, थोड़ा लाइट आएगा। तो ये होटल्स की तरह ही है, पूरा होटल का कमरा है। और साथ में अपना पर्सनल टेलीविजन है, ये सब। और ये अच्छी स्पेशियस अलमारी भी है, जैसे बड़े सूटकेस लोग के आते हैं ना, लोग बाहर से आते हैं जी, तो अच्छी जगह कपड़े टांगने के लिए। सेंट्रलाइज्ड एसी है। सेंट्रलाइज्ड एसी है, अटैच्ड बाथरूम, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमने ध्यान रखा कि फर्श बिल्कुल रस्टिक है ना, चमकीला या उस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो इस तरह के हमारे स्टैंडर्ड रूम्स हैं जी। और एक थोड़ा अप क्लास रूम भी, सूट जिसको कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। नाम आप देखेंगे तो नाम जिस तरह से नाम रखा है उसी तरह का अंदर पेंटिंग वगैरह रखी है। ये तेजस है। हाँ। और ये मधुबनी पेंटिंग्स दीवार पर सब जगह बनी हुई है। बहुत सुंदर। और किसी भी खिड़की से आप देखेंगे आपको ग्रीन दिखाई देगा। बिल्कुल। कहीं भी आप कमरा खोलें, खिड़की खोलें तो खेत खलिहान। हालांकि ग्रेटर फरीदाबाद है ये एरिया, आप तो जानते ही हैं। सामने जो अमृता हॉस्पिटल है, हर तरफ आपको जहाँ कहीं आप देखेंगे वहीं से रोशनी। और ये थोड़ा बड़ा कमरा है, जैसे थोड़ा वीआईपी रूम जिसको कहते हैं ना, तो इसमें एक अलग बैठने की जगह, एकांत में थोड़ा मीटिंग करनी है। कुछ कई बार मंत्री लोग आते हैं, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, तो उनके लिए उनको थोड़ा सा अपनी मीटिंग करनी हो। ये कमरा, हर कमरे में एक छोटा सा फ्रिज भी रखा है, किसी को अपना कुछ ज़रूरी, कई बार कुछ रोगी ऐसे होते हैं उनकी कुछ मेडिसिन वगैरह भी चल रही होती हैं अपनी, तो उनकी व्यवस्था। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ साथ ये तो सुविधाएं हैं, लेकिन जैसे जो रोगी, कुछ डिफ़िकल्ट रोगी होते हैं, तो हमारा क्योंकि NABH से सर्टिफिकेट है, तो हमारा जो कई हॉस्पिटल से भी टाई अप रहता है। अभी बाई चांस कोई ज़रूरत पड़े, कई रोगी होते हैं ना, उनको
कुछ टेस्ट कराना है या कोई ऐसी इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आ जाएं तो उनको कोई मेंटली ऐसा रहे कि भाई कुछ हो ना जाए। हर तरह की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। जी, मैं देख रहा था पीछे नीचे वो ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑक्सीजन जो भी प्रॉपर एक हॉस्पिटल में सब व्यवस्था होती है, तो वो सब व्यवस्था यहाँ पर हमने रखी। हॉस्पिटल ही है लेकिन हॉस्पिटल जैसा लगता नहीं है। बिल्कुल, यही बिल्कुल सही बात है। हॉस्पिटल ही है, इसलिए हमने नाम रखा है जीवाग्राम सेंटर फॉर वेलबींग। सेंटर फॉर वेलबींग मतलब आप यहाँ आकर के अपनी वेलबींग को इम्प्रूव करें। और ये तो आपको लिफ्ट से ले जाते हैं नीचे। लिफ्ट यात्रा। हाँ जी, लिफ्ट की भी व्यवस्था है, तो क्योंकि रोगी होते हैं कई, लिफ्ट की है, व्हील चेयर, सब तरह की व्यवस्था जैसे हॉस्पिटल में है, तो कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। आइए, हर तरफ से देखने में ग्रीनरी दिखाई देती है जी। ये देख सकते हैं व्हील चेयर्स भी यहाँ मौजूद हैं और पानी भी तांबे के पात्र में रखा हुआ। तो ये तो इधर हम देख चुके हैं सारा जी। तो ये हमारा एक पूरा एक टूर इसका समाप्त होता है। इधर हमारा एक मेन ऑफिस है। यहाँ डॉक्टर चौहान बैठते हैं। जी, बहुत शानदार। तो फरीदाबाद ये था जीवाग्राम, जहां आपने डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ पूरा जीवाग्राम आज देखा। और थोड़ी लंबी यात्रा है लेकिन दिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये वो जगह है जहां पूरे दिल्ली एनसीआर में आप शांति की तलाश में निकलते हैं तो यहाँ आकर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आप अपने आप को ठीक करने के लिए प्रकृति के नज़दीक जाने के लिए निकलते हैं तो यहाँ आकर आप वही प्रकृति की नज़दीकी पा सकते हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और दिलचस्प जगहों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।